डेमो बना घूमता हूँ इस नागपुरा विधानसभा में। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? संस्कारी पार्टी के नेता मंत्री प्रत्याशी जहां जहां वोट मांगने के लिए जा रहे हैं वहां वहां इनको ज़बरदस्त करारा जवाब मिल रहा है। कोई कह रहा है कि 5 साल से 10 साल तक तुम थे कहाँ। कोई कह रहा है कि हमारे क्षेत्रीय मुद्दों पर इस लोकसभा क्षेत्र के जितने भी आधारशील मुद्दे हैं उनको लेकर तुमने किया क्या। पूरा का पूरा हिसाब मांगा जा रहा है। इनके कार्यकर्ता ही जनता से पहले इनको खरी खोटी सुनाकर खदेड़ दे रहे हैं। लेकर चलता हूँ आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन पहुँची? बाल एवं महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी से पत्रकारों ने पूछ लिया कि अंकिता भंडारी के ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगी? भाई साहब एक लफ्ज इनके मुख से नहीं निकला। वहाँ से चलती बनी बेशर्मों की तरह कहने लगी। एक शब्द तो ये निकला था कि धक्का मत दो, बस यही। अंकिता भंडारी के ऊपर उफ नहीं किया इन्होंने। वीडियो देख लीजिए। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, शायद अंकिता भंडारी उनके लिए देश की बेटी नहीं है। देश की बेटी इनके लिए कंगना रनौत जैसी महिलाएं हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है या इनकी पार्टी का हिस्सा है, मोदी के परिवार का अंग हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड का आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है क्या हुआ था। आज भी उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है न्याय के लिए। जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को परोसा जाना था, कथित तौर पर बताया जा रहा है, वहीं भाजपाई वीआईपी आजकल उत्तराखंड में वोट मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कंपेनिंग कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक एक तरीके से बना करके चुनाव प्रचार करवा रही है। क्या दिखवाएगी? क्या शीशा दिखेगा? समाज क्या अंधा है? क्या लोगों की आत्मा मर गई है कि ऐसे लोग ब्रजभूषण शरण सिंह की करैक्टरिस्टिक्स वाले और उसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में जो समाये हुए हैं उनसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक केंद्रीय मंत्री जो महिलाओं की आबरू और इज्जत पर उठ रहे सवालों के लिए जवाबदेह होती है, उफ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि भाजपा नेता के ऊपर आरोप लगे थे। इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जब आरोप लगे थे तो उस समय पर उफ नहीं किया था। हमारी महिला पहलवानों को पैरों के तले कुचला गया, सोने के लिए बेड का प्रबंध किया गया था, वो भी दिल्ली पुलिस ने छीन लिए थे। किस तरह से कैसे उनके साथ छीना झपटी की गई, उनका आंदोलन को तोड़ दिया गया। गोल्डन गर्ल्स जिन्होंने हमारे देश का नाम विदेशों में ऊँचा किया, तिरंगा लहराया, उन्होंने अगर आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया है तो भाई साहब पूरी मोदी एंड मंडली और ये मोदी का परिवार का हिस्सा है। जितनी भी महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनके सहयोगी दलों के साथ, एक ने भी जुबान खोली हो तो बता दो। मैंने उस समय पर वीडियो बनाकर दिखाया था। आज तक चैनल पर नाविका कुमार हैं, उन्होंने सवाल पूछा था इनसे, स्मृति ईरानी जी से, कि आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर है तो क्या कहना चाहोगी? तो पता है स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा था? कि इन्हीं की बहन है जो हमारी पार्टी में है, बबीता फोगाट जी, वो हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ ही प्रोग्राम में। तो जिस तरीके से महिला पहलवान क्लेम कर रही हैं कि हमारे साथ बीजेपी पार्टी के सांसद ने इस तरह का गलत काम किया है, तो क्या वो हमारे साथ होती? इस तरह के तर्क दिए थे। बचाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही थी, आखिर तक ब्रजभूषण शरण सिंह का कुश्ती संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं लिया गया। एफआईआर करने के लिए कहाँ गई थी? सुप्रीम कोर्ट गई थी। भूल गए क्या? याद रखा करो इस तरह की चीज़ों को। यही स्मृति ईरानी है। मणिपुर की महिलाओं के ऊपर उफ किया, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई जा रही थी तब इन्होंने उफ किया क्या? बीएचयू की छात्रा के साथ जिन्होंने गैंग रेप किया था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। स्मृति ईरानी जी के साथ उनको फोटो सोशल मीडिया पर खूब घूमे थे। इन्होंने 1-2 लाइन ट्विटर पर लिखी, निर्देश दिया सार्वजनिक तौर पर, देश की जनता को सांत्वना दी कि न्याय होगा। कंगना रनौत को सुप्रिया श्रीनेत ने ये कमेंट कर अभद्रता दिखाई कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, तो इतना लंबा लेख लिख दिया ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर।
जवाब मांगा, तमाम कायदे कस दिए। जो नैतिकता होती है महिला और विकास मंत्री की, बाल विकास मंत्री की, वो सारी नैतिकता इन्होंने दिखाई कंगना रनौत के केस में। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी के असल चाल चरित्र चेहरा बेनकाब होता है, महिला विरोधी चेहरा सामने आता है, तो ये उफ नहीं करती। इन्हीं के तो सरकार है। हरियाणा में किस तरीके से उम्र कैद की जो सज़ा काट रहे हैं, दूसरे जगह पर काट रहे हैं, आसाराम बापू हो गए, गुरमीत राम रहीम हो गए, बार बार पैरोल दी जा रही है। और जब वो पैरोल पे आते हैं तो संगत लगाते हैं, भंडारा टाइप करते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष तक उनके पैरों में जाकर गिरते हैं कि बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंदर डालो उनको, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो समय से पहले तुमने छोड़ा है। कुछ इज्जत रह गई इनकी? कितने केस गिनवा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में। पिछले साल कई विधानसभा में के चुनाव थे ना, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। पूरे विपक्ष लगातार शीतकालीन सत्र में आवाज़ उठाता रहा, लेकिन उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी। 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, चर्चा नहीं हो पाई मणिपुर के ऊपर। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरा क्या है। और लोग तो पूछेंगे, जब तक सिर के ऊपर सिलेंडर रख ले थी, कुछ अत्याचार होते थे कांग्रेस की सरकार में महिलाओं के ऊपर, तो सारे कायदे कानून जितने थे वो सारे पढ़ने लग जाते थे। अब क्या हुआ? कुर्सी हाथ में लग गई, पावर आ गई, मंत्री बन गई तो सब भूल गई। देश की जनता बहुत पैनी नज़र से देख रही है। जो रवैया है ना तुम्हारा कि मोदी के परिवार में है तो हम कुछ बोलेंगे, नहीं तो उफ नहीं करेंगे, समय आने दो। ऐसे ही कूड़ेदान के ढेर में इस देश की जनता इनको न पटक दे, बिल्कुल सत्यता के साथ। देखना आगे वाले समय जवाब देगा। अब इनका जिक्र हो गया, एक दो जगह और घूम लेते हैं। एक वीडियो फेसबुक ट्विटर पर खूब वायरल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक नेता है भाई साहब, सफाई अभियान कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगा रहे थे तो कूड़ा दिखा नहीं, तो एक हाथ में कूड़ा लिया और पटक दिया, फिर उसको साफ करने लगे। ये तो पता नहीं कब की है, पर बताया ये जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वीडियो देख लीजिए। ये क्या है? ये भाजपाई है। राजस्थान की और घटना बताता हूँ। टोंक सवाई माधोपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुखबीर जौनपुरिया। उनका मालपुरा एक जगह है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त स्वागत किया। उनके आगे ही उनको टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी कि कहाँ थे, क्या करवाया। सरेआम जवाब मांगा, जनता ने नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने ही। वो कार्यकर्ता जो गले में पट्टा भाजपा का पहने हुए थे। खूब जद्दोजहद हुआ, बहस हुई। तस्वीरें आपके सामने। एक ये दुपट्टा, मैं डेमो बना घूमता हूँ इस बांकुड़ा विधानसभा में। इसमें डेमो 1000 रुपए रोज में भी नहीं मिलेगा। जौनपुरिया साहब ने मुझे इस दुपट्टे के लिए मना कर दिया। कुड़ियाला विधानसभा मुझे एक पार्टी का अध्यक्ष था थी, उसने ऐसे इशारा किया, ये दुपट्टा हाथ में पहना दूं, सोने का बना के पहना दूं। जौनपुरिया साहब, आत्मा में दर्द होता है भाई साहब। और हम हथेली में वोट लेके बैठते हमारे मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे पैसे लगे हुए 48,000 के हाथ में नहीं थे। भारत माता की। अब टोंक से आगे आज ये राजस्थान के झुंझुनू में ही, वहाँ पर प्रचार करने पहुँचे थे भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है। वो काफ़ी लोग आगे बैठे हुए थे, भाजपा के कार्यकर्ता। तो प्रदेश प्रवक्ता है, स्टेज से बोलते हैं कि गेट आउट। और गेट आउट कहते ही जो नीचे कार्यकर्ता बैठे थे उनको गुस्सा आ गया। उनमें वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। यानी कि भगदड़ मची हुई है, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है बुरी तरीके से। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लोगों को तोड़ करके उनको टिकट थमाई जा रही है। ये 10-15 सालों से ऐसे वेट कर रहे हैं कि हमारा राज आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी, तब हमारे कुछ काम होंगे, हमारा कुछ ज़मीन में कद बढ़ेगा। लेकिन कहीं कोई संभावना नहीं लग रही है। तो आपस में इनके लठ बज रहे हैं। देख लीजिए झुंझुनू की वीडियो।
अब आज ये राम राज्य में गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं अतुल गर्ग जी। ये चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, वोट मांगने के लिए पहुंचे। कौन सी विधानसभा में? धौलाना विधानसभा क्षेत्र में। एक दो लोग और इनके साथ थे। ग्रामीणों ने सवाल किया कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, तो भाई साहब ये और इनके साथी ग्रामीणों को धमकाने लगे, डराने लगे, गाली गलौज करने लगे। जो गाँव के बुजुर्ग थे उनके साथ भी अभद्रता की। थोड़ा संयम रखा, लेकिन बाद में इन्होंने अपना एटीट्यूड जारी रखा, संघियों वाला, गाली गलौज करने वाला, माँ बहन की गाली देने वाला जो ओटसा एटीट्यूड है, ये कंटिन्यू रखा। तो भाई साहब इनको सुतिया दिया, सही से सुतवाया है इनको भी, उनके साथ जो लोग आए थे उनको भी। बढ़िया सेवा पानी हुई है। वीडियो देख लीजिए। ये दुर्दशा तो भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगियों की, मोदी के परिवार की जनता के बीच जाने के ऊपर हो रही है। साथ ही साथ विपक्ष अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल क्यों जेल में है? क्योंकि अप्रूवर ने, गवाहों ने स्टेटमेंट दी है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ऐसा घोटाला किया था। तो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था, रेड्डी साहब ने, उनके पिताजी को भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश में जो अली है, साथ जिनका गठबंधन है टीडीपी, उनकी तरफ से लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा जी ने वो वॉशिंग पाउडर दिखाया जिसको वॉशिंग मशीन में डालने के बाद सारे भ्रष्टाचार के दाग, रेपिस्ट के दाग, हत्या के दाग सब धुल जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में वॉशिंग मशीन भी रखी और टी शर्ट धोकर दिखाई, एक उदाहरण के तौर पर कि किस तरीके से भ्रष्ट, करप्ट, रेपिस्ट और बड़े बड़े आरोपों वाले अपराधी जो है भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही शामिल होते हैं तो वॉशिंग मशीन से निकालकर साफ़ सुथरा कर दिया जाता है। 31 मार्च को यानी कि कल इंडिया गठबंधन की दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बड़ी रैली होने वाली है। जो घोषणा होगी पूरे देश का माहौल उससे बदलने वाला है। जहां बड़ी संख्या में बताया जा रहा है देश की जनता भी जुटने वाली है, कार्यकर्ता भी जुटने वाले हैं। विपक्षी एकजुटता को लेकर कयासें आ रही हैं। पूरे देश से विपक्षी गठबंधन में जो नेता शामिल है पहुँच चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में। तो वहाँ से बहुत बड़ी आवाज़ कल निकल कर सामने आ रही है। साथ साथ बीजेपी वालों की धुलाई चालू है और भी धुलाई की कई वीडियो हैं, इन्हीं से संतोष कर लीजिए। वीडियो 13-14 मिनट का ऑलरेडी बन गया है। बाकी चीज़ें कल बता देंगे। अभी तो वोटिंग होने में थोड़ा समय बाकी है ना। ये जोर लगाएंगे तो खींचकर जोर से थप्पड़ लठ भी खाएंगे, वो वीडियो भी ज़रूर आएंगी। जनता बहुत नाराज़ है, अंतहीन नाराज़ है इनसे। देश की जनता का भट्ठा बैठा दिया है इन्होंने। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, महंगाई से कोई राहत नहीं, महिला अत्याचार को लेकर क्या रवैया था आज देख ही लिया आपने। हर रोज़ मैं बताता हूँ और आज इनने अपने महिला और बाल विकास मंत्री का एटीट्यूड देख ही लिया। एक लफ्ज़ जो बोलने के लिए तैयार नहीं है। आरएसएस वाले किस तरह से बड़ी संख्या में 700-750 किलो विस्फोटक अपने घर में जमा कर रहे हैं। तो समझ लीजिए इनका राम मंदिर के नाम पर लोगों को बहकाए रखना है, जनता के लिए कुछ करना नहीं है। बड़ा बम फेंकने वाले हैं, किसी भी नज़रिए से कैसे ही फेंक दो। हिंदू मुसलमान का दंगा करवा दो या फिर आर्मी के ऊपर कोई बड़ा सा ब्लास्ट करवा दो, फ्री हैंड दे दो टेररिस्ट को, वो अपने आप ही कर देंगे। विपक्षी राज्यों को बदनाम किया जाए, मुसलमानों के नाम से कुछ बड़ा दंगा करवा दो, कुछ और घटना को अंजाम दिवा दो। इस तरह के एक बड़ा एटम बम की ये प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे पूरे देश का मूड बदला जा सके। लेकिन जनता अब की बात सतर्क है, वो समझ चुकी है कि चुनाव के नज़दीक ये क्या करते हैं। तस्वीरें आपके सामने है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस बटन दबाने से पहले खोपड़ी की थोड़ी गिरारी घुमा लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नमस्कार।